Hello everyone. Today we are going to start the first part of NTA Mock Test 27. ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कराऊंगी, फिर सेकेंड में हम 31 to 60 एंड थर्ड में 61 to 90 करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? Question number 1 is an example of a seed with endosperm and perisperm is. ठीक है, यहाँ पे आपको 4 सीड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉफी, लिली, कैस्टर एंड कॉटन. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सीड है जिसके पास एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म दोनों होता है. ठीक है, तो आपको पता है कि जो कैस्टर का सीड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है कैस्टर के सीड का स्ट्रक्चर. और कैस्टर के सीड के स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर टिप पे क्या प्रेजेंट होता है? कॉरेंकल. ठीक है, ये कॉरेंकल प्रेजेंट होता है. और जो इसकी आउटर लेयर होती है, कैस्टर के सीड की, उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट. और सीड कोट किससे फॉर्म होता है? टेस्टा एंड टैगमेंट. ठीक है, टेस्टा एंड टैगमेंट से सीड कोट फॉर्म होता है. सीड कोट के अंदर जो दूसरी लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. ठीक है, और पेरिस्पर्म क्या होता है आपको पता है? न्यूसेलस. ठीक है, न्यूसेलस का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ये है आपका न्यूसेलस. न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. ठीक है, पेरिस्पर्म के बाद अंदर क्या होता है? ऑयली एंडोस्पर्म. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एंडोस्पर्म. ठीक है, और वो कैसा होगा? ऑयली होगा, जिससे कि ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर था? कैस्टर सीड का. कैस्टर के सीड में ही पेरिस्पर्म, न्यूसेलस इन द फॉर्म, पेरिस्पर्म इज द फॉर्म ऑफ न्यूसेलस. ठीक है, पेरिस्पर्म जो है न्यूसेलस का ही एक फॉर्म है, एक पार्ट है. ठीक है, और उसके अलावा क्या रहता है आपका? ऑयली एंडोस्पर्म. ठीक है, तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी जाएगा. ठीक है, कैस्टर सीड. ठीक है, कैस्टर सीड में ये प्रेजेंट होता है. अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे. दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए 3 A to C. ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें से सही है. ठीक है, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स A to C एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली. ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही. ठीक है, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, तो आपको पता है ये सही है. प्राइमरी ग्रोथ जब होता है तो उस टाइम ये सारी चीजें फॉर्म होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा क्या है? In plants, growth is restricted to specialized region of active cell division. ये भी सही है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो वही होता है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. जहां पे परमानेंट होंगे वहां पे ग्रोथ नहीं होता है. ठीक है, फिर क्या है? थर्ड क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम आर ऑल्सो नोन एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम. ठीक है, ये भी आपका सही है. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपको जो भी ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट 1, 2, 3 का वही सही हो जाएगा. यानी ये जो आपका सी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये आपका सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? इसका ह्यूमन इवोल्यूशन का, और ये आपको पहले भी पूछा जा चुका. क्या है? Which of the following evolutionary stage of humans has cranial capacity between 650 to 800 cc? ठीक है, यहाँ पे जो 4 स्टेजेस दिए गए ह्यूमन इवोल्यूशन के, आपको पूछा गया कि इन 4 स्टेजेस में से कौन से स्टेज में जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है ब्रेन की वो 650 टू 800 cc होती है. ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज जो ह्यूमन जैसा अपीयर होता था वो क्या था? होमो हैबिलस. ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो ह्यूमन जैसा अपीयर होता था वो क्या था? होमो हैबिलस. इसीलिए इसका नाम
होमो रखा गया, ठीक है, होमो हैबिलस, ठीक है। और ये क्या था, प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। और इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 टू 800 सीसी, ठीक है। इसके पहले वाले पेपर में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में कराई हूँ, ठीक है, 26 में, ठीक। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज बहुत सिंपल, बहुत इजी है। क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन अकर्स थ्रू, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन अकर्स थ्रू, ठीक है। तो आपको पता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन किससे होता है, उसके सिस्ट जब कंटामिनेटेड वाटर और फूड को कंटामिनेट करते हैं तो उसी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। किसका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, इसके जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, फूड एंड वाटर, इनमें इनको इन्फेक्ट कर, फूड एंड वाटर में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। फूड और एंड वाटर को पहले कंटामिनेट करते हैं और फिर फूड एंड वाटर के थ्रू क्या करते हैं, ये ह्यूमंस को कंटामिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ए, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी सेल बाय, ठीक है। डीएनए जो है किसी सेल में किस मेथड से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, इंजेक्शन से नहीं। दूसरा क्या है, बेइंग कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम सॉल्ट, तो ये सही है। आपको पता है कैसे, कैल्शियम सॉल्ट किस फॉर्म में यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम सॉल्ट को कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में यूज करते हैं और फिर डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, ठीक है। मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, ठीक है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू के मास्ट सेल होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हिपैरिन एंड हिस्टामिन, ठीक है। हिपैरिन एंड हिस्टामिन करते हैं, बहुत सिंपल सा है, ये एनसीईआरटी की एक लाइन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, who observed that the behavior of chromosomes at meiosis can serve as the cellular basis of both segregation and independent assortment, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ क्या लिखा गया, who observed that the behavior of chromosomes at meiosis can serve as the cellular basis of both segregation and independent assortment। तो ये किसने किया था, सटन एंड बावेरी ने, किसमें, अपने क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। ये जो सटन एंड बावेरी थे, इन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप देखो मिनरल न्यूट्रिशन का है। ये क्या है, a small aquatic plant was put in each of the petri dishes X and Y containing different culture solutions, ठीक है। After 6 weeks, the plant in dish X had the same number of leaves as earlier, and all the leaves were small and yellowish. The plant in dish Y had more leaves of normal size and dark green color. Which of following set of elements would be missing in the culture dish X, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि 2 प्लांट लिया, ठीक है, और हमने 2 पेट्री डिश लिया, ठीक है, एक X और एक Y, ठीक है। सॉरी, ये हमने 2 पेट्री डिश लिया, एक X हो गया, एक Y हो गया। जो X पेट्री डिश के अंदर प्लांट था और Y पेट्री डिश, दोनों के अंदर हमने एक प्लांट लगाया। 6 वीक के बाद हमने क्या देखा कि जो X पेट्री डिश के अंदर प्लांट था वो कैसा हो गया, उसकी लीव्स के नंबर उतने ही थे जितने पहले थे, और वो कैसे हो गए थे, येलोइश, ठीक है, येलोइश हो गए थे।
और डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ गए थे एक्स वाले, और वाई वाले क्या हो गए थे, इनके लीव्स के नंबर बढ़ गए आफ्टर 6 वीक और ये कैसे थे, डार्क ग्रीन हो गए। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि एक्स के अंदर किस मिनरल न्यूट्रिशन की कमी से ऐसा हुआ, तो आपको पता है कि ये किससे होता है, ये होता है आपको किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से और फास्फोरस की कमी से। किससे होता है ये, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी से। ठीक है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की डिफिशियंसी से ऐसा होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे ABCD 4 स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट आप देखो क्या है, जीन थेरेपी इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट डिजीज एट मॉलिक्यूलर लेवल बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विथ नॉर्मल जीन्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है, कैल्सिटोनिन इज अ मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ये रॉन्ग है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो इनफर्टिलिटी में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नोन एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको पता है एडाप्टर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, tRNA, ट्रांसफर RNA जो होता है उसी को बोलते हैं। वो क्या करता है, उसके पास एक एंटीकोडॉन होता है जो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, उसके अंदर जो आपका tRNA होता है यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होते हैं। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, इन E. coli an adapter gene combines with। ठीक है, इन E. coli an adapter gene combines with, पहला क्या आपका, inducer gene to switch on structural gene transcription। ये आपका सही है। ठीक है, क्या पूछा गया था, इन E. coli and operator gene combines with, किससे कंबाइंड होता है E. coli का ऑपरेटर जीन, तो वो इंड्यूसर जीन। ठीक है, और क्यों होता है, टू स्विच स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस of organs regions in the organization of human ear as an auditory mechanoreceptor organ। ठीक है, यानी कि आपको जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होता है उसका आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली पूछा गया, आपको पूछा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन रीजन्स in the organization of human ear as an auditory mechanoreceptor organ। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले कहाँ होता है, पहले पिना से ऑडिटरी कैनाल, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर 3 जो बोन्स होती हैं मैल, जिसको हम मिस भी बोलते हैं, मैलिस, इंकस और स्टेपिस, फिर कॉक्लिया और फिर फाइनली ऑडिटरी नर्व। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कहाँ पे आपको बी में दिया गया, पिना, फिर ऑडिटरी कैनाल, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलिस, इंकस, स्टेपिस, कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, blood groups are identified by the presence of various surface glycoproteins that are referred to as antigens present on the surface of RBC, the cell organelle that would have involved in glycosylation of protein is। तो आप सबको पता है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन में कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज गोल्गी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में आपको क्या दिया गया है, 14 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। आपको पूछा गया है कि इनमें से जो 4 हार्मोन दिए गए इनमें से कौन सा हार्मोन प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो GA2 है जिब्रेलिन का एक टाइप है, ये होता है, G18 भी होता है और आपका ये भी होता है IAA। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, जो आपका A है 2,4-D। ठीक है, ये क्या है, एक सिंथेटिक ऑक्सीन। ठीक है, ये एक सिंथेटिक ऑक्सीन है और ये नेचुरली प्लांट में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, तो ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बिसाइड्स एनिलिडा ऑर्थोपोडा ट्रू मेटामेरिज्म इज फाउंड इन। ठीक है, एनिलिडा ऑर्थोपोडा के अलावा ट्रू मेटामेरिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है टीनोफोरा में नहीं होता, मोलस्का में नहीं होता, पोरीफेरा में नहीं होता, होता कहाँ पे, कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा जो है उनमें ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 क्या दिया गया आपको, साइकस हैव 2 cotyledons but not included in angiosperm because of। ठीक है, कहा गया है कि साइकस के पास 2 cotyledons होते हैं लेकिन फिर भी वो एंजियोस्पर्म में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि साइकस जिम्नोस्पर्म है। और क्यों वो जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि उसके ओव्यूल्स जो हैं वो नेकेड होते हैं। जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है वो बेसिक क्या है कि इनके पास कवर्ड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनके पास कवर्ड ओव्यूल्स होते हैं और इनके पास क्या होते हैं, नेकेड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पास चाहे 2 कॉटिलिडान है पर ये एंजियोस्पर्म में इसलिए नहीं किए गए क्योंकि इनके ओव्यूल्स नेकेड है, जबकि एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स कैसे होते हैं, कवर्ड। ठीक है, इनको हम कवर्ड सीडेड प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, फिर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 क्या दिया गया है, कोरोना वायरस इज हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एल्डरली, दिस इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है। कैसे इम्यूनिटी को वीक, इसमें से कौन सा हार्मोन करता है, थाइमोसिन। थाइमोसिन कहाँ से सिक्रीट होता है, थाइमस से। ठीक है, ये थाइमस से सिक्रीट होता है और थाइमस जो है थाइमोसिन को क्यों सिक्रीट करता है, ताकि हम फाइट कर सके। ठीक है, जो भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर सके जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, CAD, कैट स्टैंड्स फॉर। ठीक है, CAD कैट स्टैंड फॉर क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कैट मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कैट को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इनकी इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, उनके अंदर की इलास्टिसिटी नहीं बचती है और फिर यही डिजीज हो जाता है क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज टू हेल्प इन। ठीक है, आपको पूछा गया है इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस का आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर आप सिंपली पॉलिनेशन बोलो। ठीक है, क्रॉस क्यों यहाँ पे बोला गया, क्रॉस इसलिए क्योंकि
एक प्लांट से दूसरे प्लांट को वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वो पॉलन ग्रेन्स उनके माउथ में स्टिक हो जाता है, या फिर उनके लेग्स में, या फिर उनके विंग्स में, ठीक है, और फिर वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन वर्ड यूज किया गया। और इन्फ्लोरेसेंस का मेन फंक्शन यही होता है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, which of the following have a highly convoluted surface to provide the additional space for more neurons, ठीक है। which of the following have a highly convoluted surface to provide the additional space for more neurons, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पता है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम जो है वो एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स जो है वो अटैच हो सके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज सेरिबेलम, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया आपको, 21 इज which one of the following pair is not correctly matched, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 पेयर दिए गए और आपको पूछा गया कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, और स्ट्रेप्टोकोकस का फंक्शन क्या दिया है, क्लॉट बस्टर, ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा क्या है, पेपावर ट्रांक्यूलाइजर, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पेपावर जो है उनसे हमें ओपियोइड ड्रग्स मिलता है और इनसे ट्रांक्यूलाइजर नहीं मिलता है। बाकी ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट ये भी सही है, राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर ये भी सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 22, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है वो 22 है। 22 में आपको क्या दिया गया है, 22 में आपको क्या दिया गया है, द हार्मफुल ओजोन इज प्रेजेंट इन, the harmful ozone is present in troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ठीक है। तो आपको पता है हार्मफुल ओजोन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। अगर ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की 4-5 लेयर्स होती हैं। पहली जो है वो क्या होती है, ये क्या हो जाती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेटो, तीसरी क्या होती है, बेसिकली 5 होती है, तीसरी क्या हो जाती है आपकी मीजो, फिर हो जाता है आपका थर्मो, और फिर फाइनल क्या हो जाता है, आयनो, ठीक है, फिर फाइनल आयनोस्फीयर। तो जो आपका पहला है इसमें क्या होते हैं, हार्मफुल ओजोन, ठीक है, हार्मफुल ओजोन होते हैं, O3 मीन्स ओजोन, ठीक है। और बाकी किस में होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन इज मेनली प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो क्या आंसर होगा आपका, स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन यहाँ पे हार्मफुल ओजोन की बात की गई तो हार्मफुल ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, बाकी जो बेनिफिशियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट्स दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो जो एंजाइम एक्शन होता है, तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल कैसे वर्क करता है। तो आपको पता है ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, इंटरेक्ट विथ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने कन्फर्मेशन को चेंज करता है, फिर अटैच होके रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, मैच्योर सीव ट्यूब डिफर्स फ्रॉम अ वेसल इन, ठीक है। आपको क्या पूछा गया, मैच्योर सीव ट्यूब डिफर फ्रॉम अ वेसल इन क्या है, लैकिंग अ फंक्शनल न्यूक्लियस, गलत, एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वैल्व्स,
ठीक है, ये आपका सही होगा कि जो मैच्योर सीड ट्यूब्स होते हैं वो वेसल से क्यों डिफरेंस होते हैं, क्योंकि उनमें लिग्निफाइड वॉल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या आपका 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1 एंड 2, और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला क्या है स्टेटमेंट, द मेसोफिल ऑफ पाइनस शोज नो डिस्टिंक्शन एज स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पैलिसेड। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ, द मेसोफिल ऑफ पाइनस शोज नो डिस्टिंक्शन एज स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पैलिसेड। ठीक है, तो आपको पता है ये सही है, डिस्टिंक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ पाइनस। ठीक है, ये गलत है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 सही है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, दिस ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, फिर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स continuity between the water and lipid phase inside and outside the cells। ठीक है, आपको क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द वाटर एंड लिपिड फेज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। ठीक है, तो आपको पता है ये फंक्शन किसका होता है, लेसिथिन का। ठीक है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय लेसिथिन, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। ठीक है, आपको पता है हीमोफीलिया एक डिजीज होता है, कैसा होता है, क्रोमोसोमल डिजीज है। क्रोमोसोमल डिजीज में भी कैसा डिजीज है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव जेंडर डिसऑर्डर। जेंडर डिसऑर्डर क्यों, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो ये फीमेल्स, ठीक है, फीमेल जो है एज अ करियर काम करती हैं, और जो मेल है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल में अगर एक क्रोमोसोम में ही रहेगा तो वो डिजीज हो जाएगा। फीमेल की अगर एक क्रोमोसोम में रहेगा तो वो एज अ करियर होंगी, दोनों में होगा तो वो एज अ डिजीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी दैट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, which one of the following can help in the diagnosis of genetical basis of or disorder। ठीक है, तो जेनेटिकल बेसिस ऑफ अ डिसऑर्डर कौन किससे इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीसीआर से। ठीक है, पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इससे हम कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई या डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। ठीक है, इसमें से कौन सा नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट है। ठीक है, तो नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट कौन सा है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है वो नॉन वेस्कुलर, आपको पता है जो वेसल्स से फर्स्ट वेस्कुलर कौन था, टेरिडोफाइट। ठीक है, जो वेसल्स का अपीयरेंस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, टेरिडोफाइट से। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में भी होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है, किसमें नहीं होता, ब्रायोफाइट एंड एल्गा में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर 30, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ फंगस कंटेन्स सेल्स विथ 2 न्यूक्लियाई from different genomes. The nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as new cells form. It belongs to। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करता है, बसीडियोमाइसीटीज से। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आपको समझ में आएगा। अ फंगस कंटेन्स सेल्स विथ 2 न्यूक्लियाई
from different genome. ठीक है, the nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as new cells are formed. It belongs to, तो ये किससे बिलोंग करता है? बसीडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बसीडियोमाइसिटीज, आंसर डी, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आपका क्या था? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे।